नमस्कार, मेरा नाम है रियाज अहमद खान। प्रेस क्लब बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन की शुरुआत सुहागिनों के महापर्व करवा चौथ से करते हैं। सबसे पहले सभी सुहागिनों को प्रेस क्लब की तरफ से करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पीलीभीत जिले में करवा चौथ महापर्व आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पर्व को लेकर बाजार में भी खासी चहल पहल रही। चूड़ी, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर व उपहारों की दुकानों पर पूरे दिन भीड़ भाड़ देखी गई। सुहागिनों ने मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया एवं अपने पति की दीर्घायु व अखंड सुहाग को लेकर आराधना की। अपने जिले में चंद्र दर्शन का समय 8:30 बताया गया है। धान व अन्य फसलें ज्यादातर नष्ट हो चुकी हैं। जिन पर कुछ धान बचा है वह त्योहारों पर भी नहीं बिक पाया। इस कारण किसानों की जेब आज करवा चौथ पर भी खाली रही। ऐसे में बेचारे किसान पत्नी को क्या उपहार दे पाते। पत्नियों ने भी जिद नहीं की क्योंकि वे सारे हालात से वाकिफ थी। धान खरीद में 50 क्विंटल की सीमा समाप्त होने के बाद भी अड़चने आ रही हैं। देखिए, हमारे घुंचाई संवाददाता लोकेश त्रिवेदी ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। मौसम बरसात ने किसानों के अरमानों पर आंसू फिरा दिए हैं। इस दौरान यहाँ पर जो बचा कुचा धान है वो क्रय केंद्रों पर धान तुलवाने के लिए यहाँ पर काश्तकार मौजूद है, लेकिन टोकन व्यवस्था अव्यवस्थित बताई जा रही है। इसके चलते अब शासन द्वारा ये भी कह दिया गया है कि जो बाध्यता थी धान क्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए, अब उस पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है कि अब किसान अपना धान बेच सकता है। आप कब से हैं यहाँ पे भैया? हमें तो लगभग हो चुका है। आज समझे आप 5 तारीख से पड़े हैं, 5 अक्टूबर से। तो ये खरीद व्यवस्था कैसी? आज भी मौसम थोड़ा ख़राब है 24 तारीख को। अरे बहुत दिक्कत है कि भाई तो मान लो उसमें खेत में पड़ो, यहाँ कह रहे कि कल तुली परसों तुली, उसको टोकन जो रिजेक्ट हो रहा है 21 तारीख 20 और 21। पूरनपुर के समाज सेवी संदीप खंडेलवाल ने आज बाइकर्स को हेलमेट बांटे और ये संदेश दिया कि केवल करवा चौथ व्रत रखने से ही नहीं, हेलमेट लगाने से भी जीवन की रक्षा होती है। पत्नियों के हाथों ही पतियों को हेलमेट पहनवाया और सदैव हेलमेट लगाने का संकल्प भी दिलवाया। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। कहाँ रहते हो? महीनापुर। हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। आज करवा चौथ का दिन है। आपकी कौन है? पत्नी है। आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं, लेकिन केवल व्रत करने के साथ साथ यातायात के नियम का पालन करना भी जरूरी है। हेलमेट लगाना, हाईवे पे चलना कितना रिस्की होता है। आप भी अपने आप हेलमेट बनाइए और इसे हमेशा लगाना भी है। इसे हमेशा लगाना है, इससे आपकी जीवन की रक्षा होगी। धान के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिस कारण धान को खेतों से काटकर सुरक्षित निकालना, उसे सुखाना व मड़ाई कराना कठिन काम हो गया है। आज कई जगह किसान चारपाई का प्रयोग करके पानी के बीच धान काटते नजर आए। पूरनपुर बंडा रोड पर धान को सड़क पर डालकर लोग मड़ाई कर रहे थे। कुर्रैया सिंहपुर रोड पर फतेहपुर में भी ऐसे ही दृश्य नजर आए। कई जगह खेतों में धान पानी में डूबा नजर आया। इस धान के सड़ने, जमने व दाना काला पड़ने की आशंका से किसान काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। बीसलपुर के किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने मांग की है कि किसानों के पानी में कटने के लिए पड़े धान को मनरेगा मजदूरों से सरकारी खर्च पर कटवाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांध बनाने व पुलों की सफाई न कराने सहित कई कारणों से नदियों में बाढ़ आ रही है। पूरनपुर पुलिस ने आरोपी प्रेमचंदर उर्फ बिल्लन निवासी ग्राम अजीतपुर विल्हा को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। चोरी, धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेज दिया गया। बिलसंडा के करेली पुलिस चौकी इलाके में 10 वर्षीय दलित को घर में घुसकर बुरी नीयत से पकड़ा, विरोध पर कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ की, बचाने आए भाई को लाठियों से पीटा, जान से मारने की धमकी दी। बीडीसी सदस्य के पति समेत 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल को भेजा। आरोपियों की तलाश शुरू।
पूरनपुर पुलिस ने शेरपुर निवासी अनीस के कब्जे से 120 किलोग्राम गोवंशीय पशु का मांस मैक कटने के उपकरण के साथ बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। CS एक्ट में FIR दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया गया। बाढ़ व बरसात जाने के बाद अब मौसमी बीमारियां पनपने लगी हैं। जिले में डेंगू के 19 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बारिश रुकने के बाद जांच के लिए भेजे गए 50 संदिग्ध रोगियों के नमूनों में ये रोगी मिले हैं। त्योहार पर इतने मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। लार्वा खोजने और नष्ट करने के लिए टीमें लगाई गई। बाढ़ प्रभावित हजारा क्षेत्र के गांवों व संपर्क मार्गों से बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन शारदा का जलस्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। हजारा पहुंचने के रास्ते अभी भी बंद हैं। भीरा पलिया रोड पर कारें निकलने लगी हैं, लेकिन ट्रक और टैंकर अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके चलते हजारा पलिया और नेपाल के लिए डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद है और कई जगह पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले पूरनपुर के किसान नेताओं की जमीनों की पैमाइश प्रशासन ने शुरू करा दी है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मंजीत सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व टीमें डराने धमकाने पहुंच रही हैं, लेकिन किसान नेता इस बंदर घुड़कियों में बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। उन्होंने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है। वो किसका है? वो घर गुरदीप सिंह का। लखीमपुर के तुकनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज लखीमपुर जेल में मेडिकल वार्ड से जिला अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया। उन्हें डेंगू होना बताया गया है। आशीष सहित 13 लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं। पूछताछ के लिए आशीष को 2 दिन पहले 25 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर लिया गया था, परंतु स्वास्थ्य खराब होने से आशीष से पूछताछ नहीं हो सकी थी और उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आज विधायक बाबूराम पासवान ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बाढ़ राहत सामग्री की किटों का वितरण पूरनपुर SDM के साथ किया। विधायक ने निजी स्तर से 2 रसोई संचालित करके ट्रांस शारदा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को आज भी भोजन उपलब्ध कराया। राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के लिए पीलीभीत की कोहिनूर हॉकी क्लब एकेडमी के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 25 से 29 अक्टूबर के बीच लखनऊ में KD सिंह बाबू मेमोरियल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। टीम में राजा गौरव, कपिल, अंश, रहबर, सत्यम, ओम, फरमान, अरबाज, फैज, अनुज, हिमांशु, रोहित, ओवैस, आदित्य, दिलदार अली, अयान व जैनुल का चयन हुआ है। इन्हें बधाइयां मिल रही हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पूरनपुर में स्टेशन रोड पर स्टेट बैंक के सामने का है। इस तरह की भीड़ और जाम यहाँ रोजाना लगता है। अतिक्रमण और बड़े वाहनों का आना जाना मुख्य कारण है। प्रशासन कभी कभार जाग जाता है और एक्शन में भी आ जाता है। अतिक्रमण हटा दिया जाता है, लेकिन फिर उदासीनता आ जाती है। नतीजतन आम आदमी को मोटरसाइकिल से गुजरना मुहाल है। यही हाल तहसील रोड का है। यहाँ पर भी संकरी गली और अतिक्रमण से बाजार आने वालों का निकलना दूभर है। स्टेशन रोड की बजबजाती नालियां भी नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल रही हैं। कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा बीसलपुर पहुंची। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल सहित कई लोग शामिल। किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। अच्छी खबर यह है कि पीलीभीत, बीसलपुर और पूरनपुर में दीपावली मेले लगाए जाएंगे। डीएम पुलकित खरे ने इस बारे में बताया। पीलीभीत में दीपावली मेले का आयोजन तीनों नगर पालिकाओं द्वारा बड़े धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच करा जाएगा। इसमें तमाम विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे हैं, तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करा जाएगा। साथ ही साथ स्वनिधि योजना से लाभान्वित हमारे स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा भी स्टॉल लगा के है अपनी आय में वृद्धि करी जाएगी। पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम जरा बुजुर्ग निवासी बिहारी लाल के 45 वर्षीय पुत्र
ईश्वर दयाल के शव को 44 दिन बाद कब्र से निकालकर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने पर डीएम ने यह आदेश जारी किया है। 4 सितंबर को खेत पर गए ईश्वर दयाल का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। सर्प दंश से मौत होना बताते हुए उस समय मृतक का शव दफना दिया गया था। पूरनपुर के गांव में चारा काटने जा रही युवती को गलत नीयत से गन्ने के खेत में खींचा और छेड़छाड़ की। युवती के साथ पहुंची 3 सगी बहनों के साथ भी मारपीट, कुंडल नोचने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया। पीड़ित पक्ष का आरोप रोजगार सेवक पहुंच के चलते मुकदमा न लिखवाने की धमकी दे रहा है। सेहरा मऊ के खंजनपुर में फिर पहुंचे जंगली हाथी, ग्रामीणों की फसलों को तहस नहस किया, मचान व पंपिंग सेट तोड़ डाला। डर के कारण भागे फसलों की रखवाली कर रहे ग्रामीण। बाद में इकट्ठा होकर ग्रामीणों ने हाथियों को ट्रैक्टरों से मैलानी जंगल की तरफ खदेड़ा। T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला अब से कुछ देर पहले दुबई में शुरू हो गया है। इसे देखने के लिए जिले भर के क्रिकेट प्रेमी टेलीविजन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इस मैच में हार जीत को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। भारत की जीत को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और वे शर्तें भी लगा रहे हैं। त्योहारों को लेकर आज पूरनपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम, सीओ व कोतवाल ने नागरिकों व व्यापारियों की बातें सुनी, उनके सुझाव लिए और मिलावट, अतिक्रमण आदि से बचने को कहा। बताया गया कि बाजार में टुक टुक बंद कर दिए जाएंगे ताकि जाम ना लगे। और अब मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर उठे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज पंजाब हरियाणा में जहां बारिश हुई, वहां हमारे यहाँ भी आज थोड़ा बहुत बादलों का आवाजाही रही। अधिकतर समय धूप खिली रही। आज अधिकतम तापक्रम 29.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। ये तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं आचार्य अंशुल। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रोहिणी नक्षत्र, दिन रविवार है और करवा चौथ व्रत भी है। इसमें भगवान गणेश चंद्रदेव की पूजा की जाती है। कल 25 अक्टूबर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, दिन सोमवार है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:27 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना अच्छा होता है। राहु काल सुबह 7:52 से 9:16 तक रहेगा। जय माता की। और इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर and good night.